ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन ये बोलने से डरता है। ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। मिड टर्म इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। डेमोक्रेट पार्टी क्रिमिनल्स और फ्रॉड करने वालों की हामी है। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक इनकार। अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका मुख्तलिफ सालसियों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। सालसियों के ज़रिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया। हम जंग नहीं चाहते और न ही किसी के आगे झुकेंगे। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी इख्तियार करें। आबराए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, ताहम दुश्मन ममालिक के लिए महदूद किया गया है। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इंकशाफ, कहा अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ईरान खित्ते की हसास तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मज़ीद सख्त हमले करेंगे। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है, ये बहुत हसास सिफारती बातचीत है, कुछ नहीं बता सकती। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका के 15 निकाती मुतालबात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ट्रंप ईरान में ऐसा दोस्त लीडर चाहते हैं जो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे ना लगाए। ईरान को 5 रोज़ा मोहलत में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की मरकजी क़यादत और एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ईरान के 90% मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए। 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी और चीनी सदूर की बीजिंग में 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। अमेरिका और इसराइल ने मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों के नाम टारगेट लिस्ट से निकाल दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया है। ये इकदाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुतफ़क़ा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं आज भी जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यकवास हैं। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। यह इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने 2 सेशर के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। चीन की मुस्तहकम इक़्तिसादी हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। अहम उमूर पर करीबी हम आहंगी और पाक चीन शराकतदारी के तसलसल का अज़्म भी दोहराया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेकामत और इस्लाहात को सराहा और तिजारत सरमायाकारी में ताउन जारी रखने का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कफ़ायत शारी इक़दामात की निगरानी से मुतालिक इजलास, मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार का वज़ारतों और सूबों में कफ़ायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा, पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार, मुतालिका वज़ारतों को मॉनिटरिंग मज़ीद मौसर बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत।
कौमी मुशत को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अब गैर मुल्की ऐवानों का रुख कर लिया। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान की GSP प्लस हैसियत के खिलाफ शर्मनाक मुहिम शुरू कर दी। ये इकदाम महज इतफाक नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ एक सोची समझी जंग है, जिसका मकसद मुल्क के तिजारती मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाकर माशी बहियाजाम करना है। PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स इस मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की पुष्टपनाही कर रहे हैं। बानी PTI के बेटे के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। बानी PTI के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अगर बेटे अपने बाप के बारे में इतने फिक्रमंद हैं तो GSP प्लस स्टेटस की मनसूखी के लिए लॉबिंग करने के बजाय अपनी मोहब्बत और अज़्म का मुजाहरा करें। उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए। 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। आलिया हमजा अदालत से सजा के बाद रुपोश हो गई थी और पुलिस को मतलूब थी। सिंध में खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ज़ेर तरबियत अफसर ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया। साबिक सरकारी अफसर ने वफाकी हुकूमत को खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती पर खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का सिलसिला जारी। KSE 100 इंडेक्स में 2191 पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,56,121 पर चला गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,58,313 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।